वो रामगढ़ का पहाड़ी किला था, जहां पर रहने वाला एक भयानक भूत अपने भूतों के ग्रुप में सबसे शातिर और शैतान था। वो अक्सर ही रास्ते में आने जाने वाले लोगों को परेशान किया करता था। कभी वे रास्ते में आने जाने वाले लोगों को अपने जादू से हवा में उड़ा देता था तथा कभी भी उन पर पानी का बौछार करवा देता था। उसी पहाड़ी से दूर एक गांव था, जहां पर रहने वाले लोग आपस में हंसी खुशी तथा मिलजुल कर रहा करते थे। उसी गांव में कन्हैया नाम का एक चरवाहा भी रहता था, जो अपने गाय तथा बकरियों को चराया करता था। एक बार कन्हैया चरवाहा अपने दोस्त गजोधर से बोलता है, गजोधर, हम तो सुना है यार कि गांव के पास वाली पहाड़ों पर भूत का ग्रुप रहता है। वे भूत सब वहां से जाने वाले लोगों को मार देता है। भक बुड़बक, भूत ऊत कुछ ना होता है, ये सब खाली मन के भरम होता है, समझे? ये सब बात शहर में कौन आदमी के सामने मत कह देना, ना तो तुहार बहुत बेइज्जती होगी। ना रे बाबा, हम तो भूतों पर विश्वास नहीं करता है और ना ही कभी भूतों से डरता है। हम तो बस तुमको बता रहा था कि भूतों पर विश्वास मत करना रे बाबा। तो तुम हमको बुड़बक समझे हो का? हम जानते नहीं है क्या कि भूतों से तुम कितना डरते हो? अगर नहीं डरते हो तो हमेशा हमारे साथ ही कहीं आते हो? नो ही हम तो बस तुम्हारा डर देखना चाह रहा था, लेकिन तुम तो हिम्मत वाला निकला रे बाबा। और नहीं तो क्या, हम डरते हैं क्या? बहुत हिम्मत है हमारे पास। हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे चला जाए, मवेशियों को पानी पिला दिया जाए। चलो जल्दी चलो। वे सब वहां से अपने मवेशियों को लेकर उस पहाड़ी पर उपस्थित एक तालाब के पास चले जाते हैं तथा जैसे ही वे सब मवेशियों को पानी पिलाते हैं तो उस नदी से काला धुआं निकलने लगता है तथा वहां जोर से हवा उठती है और तेज आंधी की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हवा में उड़ने लगती है। इधर कन्हैया तथा गजोधर की डर के मारे हालत खराब थी। तभी डरते हुए गजोधर बोलता है, कन्हैया यार, तुम हमको कहाँ लेकर आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। भूतिया पहाड़ पर हमको लाना जरूरी था क्या? घर चलो तो हम तुमको बताएंगे। अरे बाबा, तुम तो डरता नहीं था ना भूतों से, तो अब तुम काहे डर रहा है? और तुम तो हमको भी डरा रहा है। तभी उस चरवाहे की भैंस में आग लग जाती है और वह हवा में उड़ने लगती है। अचानक एक भूत की आवाज आती है। तुम सब यहाँ आए हो? आज तुम सबका नानी याद ना दिलाया तो तुम सब बोलना कि किस भूत के पाले पड़े थे। जोर जोर से डरते हुए वहां से गजोधर तथा कन्हैया भागते हुए अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। तथा वे सब बहुत तेजी से भागकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव में आने के बाद वे सब भूत के बारे में पूरे गांव वालों को बताते हैं। उधर समय बीतने के साथ साथ उस पहाड़ पर उपस्थित तालाब के पानी भी खत्म हो जाती है और इधर गांव वाले उस पहाड़ पर जाना भी छोड़ देते हैं। उस भूतिया पहाड़ी का भूत बोलता है, बहुत दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई गांव वाला इधर नहीं आया। लग रहा है कि वे सब समझ गया है कि पहाड़ी पर आना सुरक्षित नहीं है। अगर वे सब पहाड़ी पर नहीं आ सकता है तो मैं तो उनके गांव में जा सकता हूँ। अब तो यहाँ पीने का पानी भी नहीं बचा है। लगता है कि गांव में जाना ही पड़ेगा। तभी वो भूत रात के अंधेरे में धीरे धीरे दबे पांव उस गांव में आ जाता है तथा गांव में उपस्थित एक पानी टंकी को देखकर बोलता है, वाह, यहाँ तो पानी की भंडार है। इससे तो मेरी प्यास भी मिट जाएगी और गांव के बच्चों को खाकर मेरी पेट भी भर जाएगी। इस तरह से वह भूत उस पानी टंकी पर रहने लगता है तथा गांव के बच्चों को भी रात के अंधेरे में खाने लगता है। धीरे धीरे गांव के लोगों की तबीयत बहुत खराब होती जाती है। अगले दिन सुबह एक गांव का डॉक्टर बोलता है, हमारे टंकी से आने वाले सप्लाई का पानी दूषित हो गया है, जिसके कारण हम लोग उस दूषित पानी को पीकर बीमार पड़ रहे हैं। इस पानी से कभी कभी खून भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस टंकी पे भूतों का वर्चस्व हो गया है। वही भूत सब
हमारे बच्चों को भी खा रहा है। तो रे डॉक्टर कोई उपाय बताओ रे बाबा। वे सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और उस पानी टंकी को साफ करने के बहाने दिन में ही उस पर बम रख देते हैं। जैसे ही रात होता है तो वे सब उस बम को ब्लास्ट कर देते हैं तथा इस तरह से उस शैतान भूत की खात्मा हो जाती है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।